कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर पूरे देश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालांकि अभी हालात काबू में हैं और कोई भी ऐसा पॉजिटिव केस, ओमिक्रॉन पॉजिटिव केस भारत में नहीं पाया गया, लेकिन इसके बावजूद तमाम निर्देश सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारत में अभी ओमिक्रॉन का केस नहीं मिला है, लेकिन ये डेल्टा वेरिएंट की तरह तबाही न मचाए, इसके लिए अभी से तैयारियां की जा रही हैं। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लेकर इमरजेंसी बैठक की। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की निगरानी के साथ ही जोखिम वाले देशों से आने वाले लोगों के लिए विशेष निगरानी व्यवस्था तैयार करने को कहा है। नए कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर सावधानी बरत रही केंद्र सरकार ने रविवार शाम को इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। केंद्र सरकार की तरफ से 8 रिस्क देशों की लिस्ट बनाई गई है। ये वो देश हैं जहां ओमिक्रॉन वेरिएंट फैल चुका है या फिर फैलने का खतरा है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक विदेश से भारत आने वाले यात्रियों से उनकी पिछले 14 दिन की यात्रा का रिकॉर्ड मांगा जाएगा, यानी वे इस दौरान किस किस देश में गए ये बताना होगा। इसके अलावा उन्हें नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट भी दिखानी होगी। भारत में एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स को 2 श्रेणियों में बांटा जाएगा। पहली श्रेणी 8 रिस्क लिस्ट से आने वालों की और दूसरी अन्य देशों के यात्रियों की होगी। 8 रिस्क लिस्ट वाले देशों से आने वाले पैसेंजर्स का एयरपोर्ट पर ही कोविड टेस्ट किया जाएगा। नई गाइडलाइंस 1 दिसंबर से लागू होंगी। केंद्र सरकार ने 8 रिस्क लिस्ट में जिन देशों को शामिल किया है, उनमें ब्रिटेन समेत यूरोपीय देश, इजराइल, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चीन, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर और हांगकांग शामिल हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अभी इस वायरस के बारे में ज्यादा पता नहीं चला है, इसलिए एहतियात बरतना जरूरी है। भारत में अभी तक ओमिक्रॉन का एक भी केस नहीं आया है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में दक्षिण अफ्रीका हो या यूरोपीय देश, वहां से हजारों लोग आए हैं। इन लोगों को ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि लोग सावधानी जरूर बरतें। पूरे देश में ओमिक्रॉन का एक भी केस अभी तक नहीं आया है और इसलिए जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स जहां से WHO के माध्यम से जो बताया गया है कि दक्षिण अफ्रीका के कई देशों से इजराइल, हांगकांग, नीदरलैंड, इस तरह के जो देश हैं जहां से ये ओमिक्रॉन वायरस पाया जा रहा है अभी फिलहाल, उनमें से कोई ट्रैवल हिस्ट्री वाला देश आएगा तो हमारे यहाँ उनका पूरी तरह से उनका जांच होगा। जिन एयरपोर्ट पर जाएंगे 7 डेज का सेल्फ क्वारंटीन होगा, RT-PCR होगा और बाद में भी उनका चेकअप फिर दोबारा होगा। महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि हम सब लोग जो जनता है, सिटीजन्स है, जब अभी खुल गया है नॉर्मल लाइफ जिसे हम कहते हैं वैसे ही अपना रहे, तब मास्क पहनना ज़रूरी है और डबल वैक्सीनेटेड होना ज़रूरी है। जो भी सेकेंड वैक्सीन के लिए ड्यू हो, उन्होंने जल्द से जल्द जाके अपना दूसरा वैक्सीन लेना ज़रूरी है। ये लगातार कहा जा रहा है कि भारत में कोरोना की रफ्तार भले ही कम हुई है, लेकिन ये खत्म नहीं हुआ है। लेकिन कई जगह ये देखा जा रहा है कि लोग लापरवाही बरत रहे हैं। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस का खतरा लगातार बढ़ रहा है। उस बीच ओमिक्रॉन वेरिएंट के संक्रमण से लोगों की चिंताएं और बढ़ गई। लेकिन ऑन ग्राउंड आखिरकार लोग किस तरह जो है कोविड को सीरियसली ले रहे हैं, वो आप देखिए। जो सतवारी इलाका है, यहाँ पे कई लोग आपको दुकानों पे दिख जाएंगे जो कैमरा को देखकर सिर्फ मास्क लगाते हैं। कई ऐसे हैं दुकानदार भी जो बिना मास्क लगाए यहाँ पर घूम रहे हैं। गाड़ियों में लोग जो बाइक्स पर आ रहे हैं, जो रेड लाइट पर रुकते हैं, उनमें से भी कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगाया है। इसी के चलते जम्मू कश्मीर सरकार को कुछ कड़े कदम भी उठाने पड़े हैं। सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है कि पुलिस और जो प्रशासन है वो मिलकर टीमें गठित करेगा, जो टीमें ये तय करेंगी और इन्फोर्समेंट कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर का हो। इस बीच कुछ इलाकों में एक ही जगह कोरोना के कई मामले सामने आए हैं। ऐसा ही हुआ है महाराष्ट्र में मुंबई के पास ठाणे के भिवंडी में। यहाँ एक वृद्धाश्रम में 60 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सबसे बड़ी बात यह है कि इन सबको वैक्सीन की दोनों डोज लग चुके थे। ओमिक्रॉन वेरिएंट ने अभी भारत में दस्तक नहीं दी है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से अलग अलग जगहों से कोरोना विस्फोट की खबरें आ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।